हेलो बच्चों, हम करेंगे इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 क्लास 10 पार्ट 2 है ये। फर्स्ट पार्ट में हमने सिर्फ ये पढ़ा था डेवलपमेंट क्या होता है। डेवलपमेंट में हमारा अगर जो कल है वो हमारे प्रेजेंट से बेहतर है, दैट मीन्स वी आर डेवलपिंग। ओके, वो मैंने बताया था। मैंने लास्ट चैप्टर में आपको कंटेंट्स भी बता दिए थे कि इस चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ें रीड करने वाले हैं। आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट से। ह्यूमन डेवलपमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट को डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल in such a way that he could live a happy life and fulfill all the materialistic desires। पहले तो इस मटेरियलिस्टिक का मतलब समझो। मटेरियलिस्टिक का मतलब जो चीज़ें हम पैसे से खरीद सकते हैं, ठीक है। अब देखो ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है। डेवलपमेंट एक इंडिविजुअल व्यक्ति की, चाहे वो आपकी हो चाहे मेरी हो, सच दैट वे, वो इस प्रकार से होनी चाहिए कि हम हैप्पी लाइफ रह सकें, हम खुशहाल जीवन व्यतीत कर सकें और अपनी सभी मैटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स को पूरा कर सकें। मैटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स मीन्स जिनको हम पैसे से खरीद सकते हैं। अच्छा बच्चा, अब जैसे मान लो अगर हमें कुछ चाहिए और हमारे पास वी हैव सफिशिएंट मनी कि हम उसको ख़रीद लें और हम लोग क्या एक हैप्पी लाइफ वी आर लिविंग अ हैप्पी लाइफ, ठीक है। वी आर लिविंग हैप्पीली टुगेदर, हम लोग एक दूसरे के साथ प्यार से रह रहे हैं, तो ये क्या हुआ हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट। अब बेटा इसी के अंदर इसी का जो है ये जो आपका ये मैटेरियलिस्टिक है या फिर इसी का ह्यूमन डेवलपमेंट कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड होता है नेशनल डेवलपमेंट से। किससे? नेशनल डेवलपमेंट से। देखो अभी बताती हूँ किस प्रकार से होगा डेवलपमेंट। ये नेशनल डेवलपमेंट का मतलब क्या है? इट प्रोवाइड्स एबिलिटी टू a nation to improve the lives of citizens। citizens means वहाँ के नागरिक। देखो नेशनल डेवलपमेंट क्या है? नेशनल डेवलपमेंट इट प्रोवाइड्स, ये क्या करता है? ये प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड्स, ये हमें देता है, इट प्रोवाइड्स एबिलिटी टू अ नेशन। ये एक नेशन को, एक राष्ट्र को योग्यता देता है। किस चीज़ की योग्यता देता है? कि ये सिटीजन्स की लाइफ को इम्प्रूव कर सके। बेटा देखो इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, वो धीरे धीरे विकास कर रही है। तो हमारे देश के जो नेता हैं और जो हमारे मंत्री हैं वो क्या चाहते हैं? देश में विकास हो, देश में सड़कें बने। देखो अगर देश में सड़कें बनेंगी हमारी तो इनडायरेक्टली हमारा भी डेवलपमेंट होगा। किस प्रकार से डेवलपमेंट होगा? कि अगर सड़कें हैं तो कहीं जाने में हमें 2 घंटे लगते हैं तो उसका हमें क्या लगेगा? आधा घंटा लगेगा। जैसे मैं आपको ये आगरा हाईवे का अगर एग्जांपल देती हूँ तो अगर आज से जब तक आगरा हाईवे नहीं बना था तो अगर हमें मथुरा जाना होता था तो हमें 7 से 8 घंटे लगते थे मथुरा जाने के लिए। लेकिन जब से आगरा हाईवे बना है तो हम 2 घंटे के अंदर मथुरा पहुँच जाते हैं। इससे क्या हुआ? हमारा टाइम सेव हुआ। दैट मीन्स अगर नेशन में सड़कें बन रही हैं, नेशन का विकास हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो ह्यूमन बींग्स का भी विकास हो रहा है, उस देश के सिटीजन्स का विकास हो रहा है, ठीक है। अब सपोज़ एक आदमी है जो बहुत रिच है, बहुत ज़्यादा पैसे वाला है और उसके पास बहुत महंगी गाड़ी है लाइक पोर्शे और भी बहुत बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, लेकिन नेशन जो आपका नेशन है वो डेवलप में नहीं है। मीन्स अगर यहाँ की रोड्स नहीं है तो गाड़ी तो बेटा चाहे 3 लाख की खरीद लो चाहे 3 करोड़ की खरीद लो, चलेगी तो वो उसी रोड पर। लेकिन अगर वो नहीं है, रोड नहीं है, तो 3 करोड़ की गाड़ी लेकर भी वो कहाँ पर चलाएगा? हवा में चलाएगा उस गाड़ी को या अपने घर में घुमाएगा? दैट मीन्स नेशन का डेवलपमेंट जो है, नेशनल का जो हमारे देश होता है, देश का विकास कहीं ना कहीं ह्यूमन बींग्स के विकास से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। ह्यूमन बींग्स का विकास मतलब उस देश के नागरिकों का विकास।
समझ आया इतना। इसके बाद देखो हमारा है गोल्स ऑफ डेवलपमेंट क्या होते हैं। गोल्स ऑफ डेवलपमेंट, यहाँ पर मैं आपको लिख करके तो एक ही एग्जांपल दूंगी, लेकिन वैसे मैं बहुत सारे एग्जांपल बताऊंगी। गोल्स ऑफ डेवलपमेंट मतलब देखो बेटा, मैं एक फीमेल हूँ, ठीक है, मैं क्या चाहती हूँ कि अपने हस्बैंड जितना अर्न करना चाहती हूँ, तो वो क्या हो गया, मेरा गोल हो गया। मेरा गोल हो गया ना डेवलपमेंट के लिए कि अगर मैं अपने हस्बैंड जितना अर्न कर सकती हूँ, दैट मीन्स आई एम डेवलपिंग। तो मैं उसके लिए प्रतिदिन तत्पर रहती हूँ, तैयार रहती हूँ कि मुझे आज कुछ करना है, आज कुछ करना है। अगर आप एक लड़की हो जो कि 15 साल की है, और उसके लिए डेवलपमेंट क्या होगा कि उसको अपने भाई जितना अधिकार मिले। भाई को तो मम्मी नहीं रोकती रात को जाने के लिए, शाम को 6 बजे 7 बजे जाने के लिए, लेकिन हमें बोला जाता है, गर्ल्स को जनरली बोला जाता है बेटा अभी अंधेरा हो गया, अभी बाहर में जाओ। तो हमारे लिए डेवलपमेंट क्या हो जाएगा, जब हमें भी बिंदास बोला जाए नहीं नहीं यू मे लीव, ठीक है तुम जा सकते हो, तुम्हें जहाँ जाना है। अब भाई बाइक चलाता है, कुछ लड़कियों का शौक़ होता है कि बाइक चलानी है, तो अगर उनको बाइक चलाने के लिए मिले तो हो सकता है वो उनके लिए विकास हो, ठीक है। अब कुछ औरतें हैं जिनको घर के अंदर बिल्कुल भी अधिकार नहीं होता है काम करने के लिए, उनको सिर्फ काम करा जाता है, दे हैव नो राइट टू इवन स्पीक, तो हो सकता है उनके लिए डेवलपमेंट क्या हो कि उनको भी अगर घर में कोई आपका निर्णय लिया जा रहा है, कोई डिसीज़न लिया जा रहा है, तो उसमें उनकी भी राय पूछी जाए, उनके लिए वही डेवलपमेंट होगा। तो हर व्यक्ति का अपना अपना डेवलपमेंट गोल होता है, ठीक है बेटा, अपना अपना डेवलपमेंट होता है, अपना अपना डेवलपमेंट गोल अलग अलग होता है। कोई है, कोई साड़ी पहनते हैं तो उनको क्या है जीन्स पहनना है, तो मे भी उनके लिए वो डेवलपमेंट हो जाए कि हाँ भाई अब हम शहर में आ गए, वी कैन वियर वेस्टर्न ड्रेसेस, तो यह वी आर डेवलपिंग। तो ये हर व्यक्ति का डेवलपमेंट गोल अलग अलग होते हैं। इसमें मैं लिख करके आपको एक ही एग्जाम्पल दूंगी। इसका फर्स्ट पार्ट है गोल्स ऑफ डेवलपमेंट में, डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल और देना चाहूँगी बेटा, जर्नली हम लोगों में क्या होता है कि जो हमारे घर के बॉयज़ होते हैं उनको अब्रॉड एजुकेशन के लिए भेज दिया जाता है कि, और जहाँ गर्ल्स होती हैं उनको बोला जाता है नहीं बेटा आप लड़की हो, हम आपको अब्रॉड कैसे भेजें एजुकेशन के लिए। तो अगर कोई लड़की जिसका ब्रदर ऑलरेडी अब्रॉड में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में या कहीं पर एजुकेशन ले रहा है, तो हो सकता है उस बिटिया का गोल क्या हो कि वो अब्रॉड में जा कर के क्या करना चाहे, एजुकेशन प्राप्त करना चाहे, तो उसके लिए वो डेवलपमेंट गोल होगा। मतलब जो डेवलपमेंट गोल होते हैं, डिफरेंट पीपल डिफरेंट आपके गोल्स होते हैं। जैसे इसमें मैंने एग्जांपल दिया आपका लैंडलेस लेबर, लैंडलेस लेबर, लैंडलेस लैंडलेस रूरल लेबर, लैंडलेस रूरल लेबर क्या है, देखो बेटा लैंडलेस जिनके पास ज़मीन नहीं है, रूरल मतलब गांव की। जो अर्बन होता है, अर्बन क्या होते हैं, शहरी होते हैं, ठीक है। तो ये वर्ड आपको इसमें नहीं लिखना है, ये तो मैंने समझाया। तो रूरल मतलब ग्रामीण, जो लैंडलेस मतलब जिनके पास ज़मीन नहीं है, वो लोग जिनके पास ज़मीन नहीं है, लैंडलेस हैं, उनके लिए डेवलपमेंट गोल क्या होगा, उनके लिए डेवलपमेंट होगा मोर डेज ऑफ वर्क, मोर डेज, ठीक है, ज़्यादा काम हो उनके लिए, ज़्यादा दिन उनको काम मिले, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया इसका। इसका सेकंड पॉइंट हो जाएगा बेटर वेजेस, मतलब उनकी सैलरी थोड़ी सी बढ़ जाए, बेटर वेजेस, उनको तनख्वाह ज़्यादा मिले। तीसरा उसका पॉइंट होगा इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी, ये इनका होगा कि वो इकोनॉमिकली और सोशली दोनों में क्या चाहते हैं, इक्वालिटी चाहते हैं। क्या चाहते हैं, इक्वालिटी। तो जो हमारी लैंडलेस लेबर है, जो रूरल की गांव की लैंडलेस लेबर है, वो लोग जनरली क्या करते हैं, दूसरों के खेतों में काम करते हैं जा कर के, या फिर नाई होते हैं तो दूसरे के यहाँ मतलब शेविंग वगैरह करने जाते हैं। और पर यहाँ पर जो जर्नल बोला गया है लैंडलेस रूरल लेबर का मतलब यहाँ पर यही है कि आपके वो लोग जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं होती हैं और वो क्या करते हैं, दूसरों के खेतों में जा कर के काम करते हैं। दूसरी तरफ इसी में ही तो लैंडलेस लेबर था, इसी में आ गया आपका प्रॉस्पेरस, प्रॉस्पेरस फार्मर्स। प्रॉस्पेरस फार्मर्स कौन से होते हैं, प्रॉस्पेरस मतलब धनवान किसान, आपके जिनके पास बहुत पैसा है, उनका क्या होगा, वो क्या चाहेंगे,
अपनी हायर इनकम करना चाहेंगे। क्या करना चाहेंगे? हायर फैमिली इनकम। अब देखो ये तो सभी का गोल होता है, आपका भी है मेरा भी है, लेकिन यहाँ पर हम प्रॉस्पेरस फार्मर्स से दे रहे हैं हायर फैमिली इनकम, कि उनकी जो है फैमिली की इनकम बढ़े। सेकेंड पॉइंट है इसका, सेकेंड पॉइंट में बेटर एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रन। अभी देखो बेशक वो किसान है, ठीक है, और पैसे वाले किसान है, बेटर एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रन। अब देखो बच्चा, वो चाहे पैसे वाले किसान हैं, लेकिन उनके बच्चे कहाँ जा रहे हैं, एजुकेशन जो ले रहे हैं वो कहाँ ले रहे हैं, आसपास के स्कूल्स में ले रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि उनके बच्चों को और अच्छी एजुकेशन मिले। अगर उनके बच्चों की एजुकेशन अच्छी होगी तो फिर वो क्या चाहेंगे, टू सेटल देयर चिल्ड्रन इन अब्रॉड, टू सेटल देयर चिल्ड्रन इन अब्रॉड। ठीक है, समझ में आया कि अगर हमारा जो प्रॉस्पेरस किसान है, मतलब बेटा जब तक हमारा जीवन रहता है हम लोग सभी, चाहे वो सब्जी बेचने वाला व्यक्ति हो या फिर हायर वेजेस कमाने वाला आईपीएस ऑफिसर हो, ठीक है, चाहे प्रधानमंत्री, सभी लोग क्या चाहते हैं, धीरे धीरे सभी लोग क्या चाहेंगे, धीरे धीरे उनकी जो है डेवलपमेंट होती रहे। क्या होती रहे? डेवलपमेंट होती रहे, विकास होती रहे। अगर मुख्यमंत्री है तो वो प्रधानमंत्री बनना चाहता है, ठीक है, सभी लोग विकास करना चाहते हैं ना अपना। देखो तो इसमें अगर आपका गरीब किसान है तो वो क्या चाहेगा कि उसको रोज काम मिल जाए, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर प्रॉस्पेरस फार्मर है तो वो क्या कहेगा कि भाई मेरी एजुकेशन अच्छी हो जाए मेरे बच्चों की। जो आपका गरीब किसान है वो क्या कहेगा, रोज़ का जो उसको 200 रुपये मिलता है वो 250 मिल जाए, 300 मिल जाए। और जो प्रॉस्पेरस किसान है वो तो चाहता ही है पहले कि उसकी इनकम अच्छी हो जाए। जब इनकम अच्छी हो जाए तो वो सोचेगा कि मेरे बच्चों की एजुकेशन अच्छी हो जाए। आपका जो लैंडलेस लेबर है वो क्या चाहेगा कि उसको इकोनॉमिक इक्वालिटी मिले, मतलब इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी मिले। देखो आपने अपनी सोसाइटी में देखा होगा, जो गरीब लोग होते हैं तो नॉर्मली लोग उनको कैसे ट्रीट करते हैं, तो वो क्या चाहते हैं कि उनको सोशली भी इक्वालिटी मिले। ऑन द अदर एंड अगर प्रॉस्पेरस किसान है तो वो क्या चाहेगा, अपने बच्चों को सेटल करना चाहेगा, कहाँ पर, अब्रॉड में। अच्छा, इसके बाद देखो बच्चा, इसका ही सेकेंड पॉइंट आता है जो कि डिबेटेबल है, मतलब जिस पर हम डिबेट कर सकते हैं, ठीक है, और ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर other, it may even be destructive। ये स्पेलिंग यहाँ कम हो गया, मैं यहाँ लिख देती हूँ, destructive the other, destructive for the other। देखो ये डिबेट का विषय है, मतलब यहाँ पर बताया जाता है, यहाँ पर हम लोग इस बात पर बहस कर सकते हैं कि अगर कोई एक चीज़ किसी के विकास के लिए है तो दूसरी उसके लिए हानिकारक हो सकती है। मतलब अगर एक व्यक्ति का विकास है किसी चीज़ में तो दूसरे व्यक्ति के लिए वो हानिकारक हो सकती है। जैसे सपोज अगर हम इसका एग्जाम्पल दें तो हम दे सकते हैं इसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, देखो बेटा डैम बनाना ये क्या होता है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको समझाऊंगी। जो कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम होता है इसके बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। उसका मेन पॉइंट क्या होता है, पहले इसको हम क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम को ज्योग्राफी में पढ़ेंगे हम, इसको बोलते हैं मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स, तो इसका एक ज्योग्राफी में क्वेश्चन भी आता है कि जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स होते हैं इनका फ़ायदा क्या होता है और इनका नुकसान क्या होता है। ठीक है, तो इनका फ़ायदा तो यही हो गया कि भाई अगर हमने डैम बना लिया तो वहाँ पर हम मछली पालन कर सकते हैं और वहाँ पर हम बिजली निकाल सकते हैं एंड सो अदर जो आपके एग्जांपल्स निकल के आते हैं इसमें कि हाँ भाई हम ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा जो एक इसका नुकसान होता है वो क्या होता है कि जहाँ पर हमें डैम बनाना है, ठीक है, जहाँ पर हम डैम बनाएंगे वहाँ बहुत सारे गांवों को, मतलब 8-10 गांव जो आसपास के होंगे जिस जगह हमें डैम बनाना है, वहाँ से उन लोगों को हटा करके हमें दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ेगा।
ठीक है। अगर सपोज़ बच्चा आपको कोई पैसा भी दे रहा है कि चलो आप यहाँ से अपना घर छोड़ करके दूसरी जगह शिफ्ट हो जाओ, ठीक है, आप लोग शिफ्ट हो जाओगे, कोई इशू नहीं है, लेकिन कहीं किसी जगह से हमारे सेंटिमेंट्स भी तो जुड़े होते हैं ना, तो कई लोगों को काफ़ी तकलीफ़ होती है। लेकिन अगर हम देखें तो एक तरफ तो डैम बनेगा जिससे बिजली आएगी तो आसपास के गांवों को बिजली भी मिलेगी, लेकिन दूसरी तरफ इसका नुकसान क्या है कि जो वहाँ के आसपास के लोग हैं उनको वहाँ से गांव खाली करके जाने पड़ेंगे जहाँ जिस जगह पर डैम बन रहा है। इसका दूसरा नुकसान ये होता है कि बेटा बाई चांस अगर डैम टूट जाता है तो पानी का बहाव अगर किसी भी तरफ जाता है तो वो बहुत तेज़ी से जाता है, जिससे कि क्या होता है, हमारा गांव के गांव बह जाते हैं, ठीक है। अब इससे हमें क्या समझ आ रहा है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम जो है वैसे तो एक तरफ से देश के लिए पूरा विकास है, बहुत सारे लोगों के लिए फ़ायदा होगा, क्योंकि डैम बनेगा तो बहुत सारे लोगों को लेबर वहाँ पर काम मिलेगा, लेबर जो होगी वहाँ पर काम कर सकेगी। अगर वहाँ पर डैम बनेगा, वहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी अगर वहाँ पर उत्पादित की जाएगी तो वहाँ पर भी लोगों को जॉब्स मिलेंगी। लेकिन उसका नुकसान क्या होगा, कुछ लोगों को वहाँ से गांव के गांव खाली करके जाने पड़ेंगे ताकि वहाँ पर उस जगह पर डैम बन सके। इसका मतलब कोई अगर एक किसी के लिए विकास है तो दूसरी तरफ वह दूसरे व्यक्ति के लिए क्या हो सकता है, हानि भी हो सकती है, ठीक है। इसका हम सेकंड पॉइंट ले सकते हैं, एग्जांपल सेकंड दे सकते हैं हम लोग। सपोज फुटपाथ का है, अगर हम क्या कर रहे हैं, फुटपाथ को चौड़ा कर रहे हैं, मतलब अगर हम रोड को चौड़ा कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम रोड्स को क्या कर रहे हैं, एक्सपेंशन कर रहे हैं, एक्सपेंशन ऑफ रोड्स, अगर हम रोड्स को एक्सपेंशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग, रोड्स को एक्सपेंड कर रहे हैं। तो सपोज़ हमारी ये रोड इतनी थी, अब इस रोड को हमें इतना बड़ा करना है, तो यहाँ से इसको हटा करके यहाँ तक लेकर के आना है। अब यहाँ पर सपोज़ यहाँ पर झुग्गियाँ हैं, तो अब रोड चौड़ा होगा तो ट्रैफिक जैम कम होगा, लेकिन झुग्गी वालों को तो वहाँ से हटना पड़ेगा। अब एक बात तो ये ठीक है कि झुग्गियाँ डालना इलीगल है, लेकिन बेटा दे आर सो मैनी पीपल्स हु डोंट हैव मनी, सो दैट्स वाई दे आर लिविंग इन सच अ बैड कंडीशंस, ओके। तो वो लोग वहाँ से शिफ्ट करेंगे, तो एक का विकास दूसरे का क्या हो गया, हानि हो गया। बात समझ में आया। अब इसी को अगर हम एक फ़नी एग्जांपल में ले तो ऐसे ले सकते हैं ना कि चलो भाई किसी के पास एप्पल का फ़ोन है, उसका फ़ोन छीन लो, हमारा तो विकास हो रहा है, दूसरे का लॉस हो रहा है, तो हमें क्या ये सही बात होगी, नहीं ना। चलो इसके बाद आपका आता है फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट मिक्स ऑफ गोल्स, ठीक है। अब इसका एक अलग से पॉइंट है ये फॉर, इसको आप पूरा कैपिटल में लिखिएगा, फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल्स, ठीक है। सबके गोल्स क्या होंगे, मिक्स होंगे, किसके लिए, डेवलपमेंट के लिए। जैसे पहला क्या है इसमें, इनकम एंड अदर गोल्स, इनकम एंड अदर गोल्स मतलब पैसा आपका। देखिए बिसाइड, इसका फर्स्ट है बिसाइड सीकिंग मोर इनकम people seek things like equal treatment, freedom, security and respect। देखो बेटा, बिसाइड सीकिंग मोर इनकम पीपल सीक थिंग लाइक इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट। पैसा होने के साथ साथ सपोज़ हम किसी जॉब में हैं और हमारे को पैसा अच्छा मिल रहा है, तो क्या होगा, उसमें हमको क्या चाहिए, इक्वल ट्रीटमेंट भी चाहिए। अगर मेल और फीमेल हैं, अगर मेल को सैलरी ज़्यादा मिल रही है और फीमेल को सैलरी कम मिल रही है, तो क्या फीमेल वहाँ पर काम करेगी, नहीं काम करेगी। सपोज़ पैसे भी बराबर मिल रहे हैं, उसके बाद फीमेल को फ्रीडम नहीं है, फ्रीडम नॉट इन द सेंस कि आप 9 बजे का ऑफिस है तो 12 बजे ऑफिस आ रहे हो, भाई हम तो फ्रीडम चाहते हैं, वो फ्रीडम नहीं, काम को स्वेच्छा से करने के लिए, मतलब प्रेशर नहीं होना चाहिए काम का, काम आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। उसके लिए अगर सिक्योरिटी, अब देखो बच्चा आजकल जो हम वुमेन है,
वुमेन हर ऑफिस में काम करती हैं, वहाँ पर सिक्योरिटी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब नॉट ओनली सिक्योरिटी फॉर फीमेल्स बट मेल्स ऑल्सो, सिक्योरिटी इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी, ठीक है। तो वहाँ पर सिक्योरिटी होनी चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए। सपोज़ कोई आपको 1 लाख जो आपका बॉस है आपको 1 लाख रुपए सैलरी दे रहा है, लेकिन जैसे ही आप उसके कैबिन में जाते हो तो वो आपको इल ट्रीट करता है, बदतमीज़ी से बात करता है, तो क्या आप वहाँ पर काम करोगे? नहीं काम करोगे। तो इनकम और हमारे डेवलपमेंट के साथ, हमारे इनकम के साथ क्या होते हैं, अदर गोल्स भी होते हैं कि खाली पैसा ही नहीं कि हम पैसा कमाते जाएं, डेवलप करते जाएं खुद को, खाली पैसे से ही सब कुछ नहीं होता है। पैसा होता है, इम्पॉर्टेंट है, लेकिन पैसे के साथ साथ आप कहाँ पर जॉब करोगे? जहाँ पर आपकी रिस्पेक्ट होगी, जहाँ पर आपको इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा। दे रिसेंट डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन का होता है मतलब भेदभाव, वहाँ पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। दे रिसेंट डिस्क्रिमिनेशन, दे रिसेंट डिस्क्रिमिनेशन मैं इधर लिख रही हूँ लास्ट स्लाइड, discrimination. There are many things that are easily measured. थर्ड है इसका, there are many things that are not easily measured but means a lot to our lives. देखो बेटा, यहाँ पर हम रिस्पेक्ट को लेकर के कंसल्ट कर सकते हैं कि देखो, जो आपको कोई रिस्पेक्ट देता है तो आप उसको ऐसे तो मेज़र नहीं कर सकते हो। सपोज़ यू आर वर्किंग इन अ ऑफिस और आप जिस स्कूल में पढ़ते हो तो मैम क्या करती हैं, गर्ल्स को और बॉयज़ को सबको इक्वली ट्रीट करती हैं। आपकी क्लास के बॉयज़ जो हैं वो आपसे बहुत अच्छे से बात करते हैं, क्लास की गर्ल्स हैं, अगर आप एक लड़की हो तो क्लास की लड़कियां भी आपको बहुत रिस्पेक्ट दे के बात करती हैं। तो वो क्या होगा, उससे क्या होगा, क्या आप उसको मेज़र कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। तो यहाँ पर ये पॉइंट क्लियर होता है। अब इसके बाद हमारा आता है एक एग्जाम्पल है जो कि एनसीईआरटी का ही है। इसको देखो, आपको चॉइस करना है, ठीक है। आपको 3 जॉब्स मिल रहे हैं, 3 जॉब्स ऑफर हैं आपके पास में। क्या है? 3 जॉब के ऑफर्स हैं और आप उसमें से चूज़ कीजिए आप कौन सी जॉब लेना पसंद करोगे। एक है जॉब ए है जो कि फार ऑफ प्लेस, फार ऑफ प्लेस मतलब घर से बहुत ज़्यादा दूर है। जैसे अभी हमारे यहाँ से एमएनसी शिफ्ट हो गई हैं, सारी एमएनसीज़ कहाँ चली गई हैं, गुड़गांव चली गई हैं। तो बेटा जो अगर आप कैंप से जाते हो, बस अड्डे से जाते हो तो 1.5 घंटा आपको गुड़गांव जाने का लगता है। तो 1.5 घंटा जाने का, 1.5 घंटा आने का, मतलब आपके 3 घंटे तो आपके पापा के सफ़र में ही लग जाते हैं, ठीक है। अगर उनको 9 बजे ऑफिस जाना है तो उनको घर से 7 बजे निकलना पड़ेगा, बल्कि 6:30 बजे निकलेंगे तो गुड़गांव जाएंगे, अगर वो थोड़ा सा दूर रहते हैं मेट्रो स्टेशन से। तो एक तो ये हो गया। दूसरा है, इसी का पॉइंट है हेल्थ वर्किंग एटमॉस्फेयर। लेकिन यहाँ पे एक ये तो प्रोन है इसका कि भाई यहाँ पर घर से दूर है, लेकिन क्या होगा, हेल्दी वर्किंग एटमॉस्फेयर, मतलब हाँ लोग वगैरह सब एक दूसरे से बहुत अच्छे से बात करते हैं, एटमॉस्फेयर काफ़ी अच्छा है और यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिल रही हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, अपॉर्चुनिटी टू लर्न। ओके, आपका जॉब भी है, उसमें आपको सैलरी कम मिल रही है, लेस पे, लेकिन इसमें जॉब सिक्योरिटी है। ये मैं अभी समझाऊंगी सेकंड के साथ कंपेयर करके। फैमिली टाइम दे पा रहे हो, फैमिली टाइम कैसे दे पा रहे हो, क्योंकि वो घर से पास में है, फैमिली टाइम। और मोर फ्रीडम, यहाँ पर आप काम अपनी स्वेच्छा से कर सकते हो। आपकी जॉब सी है, उसमें सैलरी बहुत हाई पे है, परंतु ये इसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसमें हाई पे है लेकिन नो जॉब सिक्योरिटी। क्या है? नो जॉब सिक्योरिटी, सिक्योरिटी की जॉब नहीं है। हैटिक शेड्यूल है। कैसा शेड्यूल है? हैटिक शेड्यूल है, मतलब बहुत ज़्यादा सिरदर्दी है। क्या है बच्चा? सिरदर्दी बहुत ज़्यादा है, हैक्टिक शेड्यूल।
ठीक है बच्चा। तो देखो आपको यहाँ पर सैलरी तो बहुत ज़्यादा मिल रही है, परंतु क्या कर रहे हैं वो, जॉब की कोई सिक्योरिटी नहीं दे रहे हैं, जॉब की कोई सिक्योरिटी नहीं दे रहे हैं। माँ हेक्टिक शेड्यूल है, ये ई है बच्चा, ये ई है। जो सर पे हर टाइम बॉस खड़ा रहता है आपका। नो फैमिली टाइम, फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हो आप, नो फैमिली टाइम, और साथ में लेस फ्रीडम। यहाँ पर आपको फ्रीडम भी कम मिल रहा है। तो देखो बेटा, मैंने कही थी एक पॉइंट इसके साथ समझाऊंगी, इसमें सैलरी ज़्यादा कंपेयर करूँगी। हाई सैलरी है, इसमें सैलरी कम है लेकिन सैलरी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसमें जॉब सिक्योरिटी नहीं है। सपोज़ इसमें आपको 2 लाख रुपए मिलते हैं, ठीक है, और इसमें आपको 70,000 रुपये मिलते हैं। लेकिन बेटा इसमें 2 लाख रुपए मिल रहे हैं, इसमें 70,000 रुपये मिल रहे हैं। लेकिन इस वाले में जो आपका जॉब सी है, जॉब सी के अंदर ना आपको ना वो नहीं है, कोई ये नहीं पता कि कल को आपकी नौकरी रहेगी या नहीं रहेगी। तो आपको जॉब जो है सेलेक्ट करते टाइम आपको खुद से ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको कौन सा चाहिए। इसमें बहुत ज़्यादा सिरदर्दी है, जबकि इसमें क्या है कि आप काम तसल्ली से कर सकते हो। इसमें आप फैमिली टाइम दे सकते हो, लेकिन जहाँ पैसे ज़्यादा कमा रहे हो वहाँ पर फैमिली टाइम नहीं दे पा रहे हो। तो बेटा आजकल मोस्ट ऑफ द डिसीज़ का कारण क्या है, स्ट्रेस है। तो मतलब हमें फैमिली टाइम देना बहुत ज़रूरी है। आपको भी तो अच्छा लगता है ना व्हेन योर फादर स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद यू। मैं ये नहीं कह रही कि डेली टाइम स्पेंड करो, वंस इन अ वीक इफ़ दे आर विद यू, योर फादर इज़ विद यू, तो आपको कैसा लगता है, ठीक है। और लेस फ्रीडम मतलब वहाँ काम करने की कोई फ्रीडम ही नहीं है। आई होप दैट आपको चैप्टर समझ आया होगा। चैप्टर समझ आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, नोट्स कॉपी कीजिए, इनको याद कीजिए, एनसीईआरटी का चैप्टर रीड कीजिए और साथ में शॉर्ट क्वेश्चंस बनाइए। थैंक यू।